उंगली पर नचाना कौन नहीं चाहता। हर किसी सास की इच्छा होती है कि वो बस बहू को इशारा करे और बहू बहू नाचना शुरू कर दे। बहू, पानी। बहू पानी ले आती है। बहू, पानी गर्म है, ठंडा लाओ। बहू ठंडा ले आती है। बहुत ठंडा है, नॉर्मल लाओ। बस अब क्या था, बहू 1 घंटे तो सास को पानी ही देने में लगा देती है। फिर शाम की चाय के लिए। क्या बात है, चाय लाने में इतनी देर क्यों? बहू चाय लेकर आ जाती है। ये कैसी चाय है, इसमें दूध कम है। बहू ज्यादा दूध वाली चाय ले आती है। अरे कितना ज्यादा दूध है। अब क्या, रात के खाने के वक्त तक बहू सास को चाय ही देती रह जाती है। फिर क्या। रात के खाने के वक्त तक फिर वही सब। बहू परेशान हैरान करती भी तो क्या, सीधे पति के पास जाती है और सास की सारे दिन की करतूत बता देती है। देखो यार, ये तुम सास बहू का मामला है। तुम मेरी बीवी हो तो वो भी तो माँ है ना मेरी। मैं नहीं जानता कुछ, देख लो, माँ को सही करने के लिए तुम्हें जो सही लगे वो करो। फिर अगले रोज सास का वही हाल, अपने कमरे के बिस्तर पर पड़कर सिर्फ ऑर्डर, बहू, ओ बहू। सारा दिन सास बहू का वैसे ही गुजरता है। और फिर शाम को, सासू माँ, मैं जरा सब्जी लेने जा रही हूँ। देख ले, ताजी सब्जी लाना, सस्ती, और हाँ, थोड़ी तौल से ज्यादा, नहीं तो। बहू सास की बात से डर जाती है। अरे ये क्या बात होती है, चाहती क्या है? जो चाहती है वो साफ बोले। कम पैसे में ताजी और तौल से ज्यादा सब्जी। इनकी अम्मा बैठी है क्या बाजार में? बहू बड़बड़ करती जा रही थी कि पड़ोसन, अरे कमला की बहू हो ना तुम? कैसी हो? नई नई शादी में देखा था। तब तो 2 किलो मेकअप में रहा करती थी तुम, लेकिन आज देखा है सिंपल आम बहू जैसा। तो यहाँ पड़ोसी भी ताना देते हैं। वैसे आपने कैसे समझा कि मैं कमला जी की बहू हूँ? मेरे माथे पे तो नहीं लिखा है क्यों? वो पागलों की तरह बड़बड़ाती उनकी ही बहू हो सकती है। उनका पति भी इसी तरह बड़बड़ करता है जैसे तुम। मोहल्ले का कोई भी आराम से पता कर ले कि तुम उनकी बहू हो। हो गया आपका, तो चलो, क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। जो टास्क मुझे दिया गया है ना, वो तो किसी समुद्र में सुई डालकर गोते लगाने वाला है। चलती हूँ। पड़ोसन से विदा लेकर बहू आगे निकल जाती है। उसे डर लगता है कि जो सास उसे एक छोटी सी बात में 10 बार किचन भगा सकती है, वो कहीं एक सब्जी के लिए उसे बाजार दौड़ा दे तो। बहू पहुंच जाती है सब्जी के बाजार, जहां ढेर सारे सब्जी वाले होते हैं। हे भगवान, सब्जी तो सारी ही ताजी है, लेकिन सस्ती। अब सस्ती के चक्कर में वो सारे दुकान देख लेती है, लेकिन उसे कोई ताजी सब्जी सस्ती नहीं मिलती। अंत में हार कर उसे एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर कुछ सब्जी दिखती है। अरे कितने की दे रहे हो सब्जी? ताजी तो है ना? अरे हाँ हाँ, वो पीछे खेत से अभी अभी तोड़ी है, सारी ले जाओ 10 रुपए में। बहू खुश। ये क्या हो गया, ये तो लॉटरी लग गई। वो फटाफट सारी सब्जी झोले में भर रही होती है कि उसकी निगाह सब्जी वाली पर पड़ती है। अरे ये क्या, सास के पास ही चूल्हा लगा लिया? तो क्या करूं, अब इनकी डिमांड ही इतनी है कि मैं पास में ही किचन लगा देती हूँ। अब जो बोले तुरंत दे देती हूँ, वरना कौन ले इनकी टेंशन। अच्छा, अभी आपका हो गया हो तो निकलो, वो क्या है ना, खाना खाकर सोना भी तो है। बहू खुश हो जाती है। उसे एक जगह से ढेर सारी जानकारी जो मिल गई थी। घर आकर वो जल्दी जल्दी पूरा का पूरा किचन उठाकर सास के कमरे के बाहर रख देती है। अब क्या, सास जो मांगे झट से हाजिर। सास परेशान। अरे बहू का नाचना जो बंद हो गया था। पर सास करती भी तो क्या। फिर एक रोज, बहू जाकर मेरे लिए कोई अच्छी सी साड़ी ले आ, वो क्या है ना, तेरे मामा ससुर के बेटे की शादी है। बहू परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि सास ने उसे भगाने का नया बहाना ढूंढ लिया है। और हाँ, साड़ी गुलाबी होनी चाहिए, हैवी, ठीक है ना? बहू बाजार जाकर साड़ी ले आती है। क्या है ये बहू, ये गुलाबी नहीं है, डार्क गुलाबी, ये हल्का गुलाबी है। बहू जाकर डार्क गुलाबी ले आती है। ओहो, ये वाला गुलाबी नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा डार्क। उफ, बेचारी बहू अब सही गुलाबी के लिए 10 बार बाजार जाती है और फाइनली सास को साड़ी पसंद आती है। बढ़िया आई,
मेरे सर पर रसोई लगाकर स्मार्ट बनना चाहती है। अरे मैं सास हूं, सास। मेरे इशारे पर तो तुझे पूरा जीवन नाचना है। बहू को समझ में नहीं आता है कि सास को सीधा कैसे करे। वो परेशान तो है, लेकिन सास की बात ना माने वो भी तो सही नहीं। बहू अपनी सास की सारी करतूत अपनी माँ को बताती है। हाय मेरी बेटी, कितनी परेशान है मेरी बच्ची। अरे तूने एक बार भी ये सही नहीं समझा कि मुझे सारी बात बता दी। तो इतनी परेशान अकेली सब झेलती रही। देख माँ, ज्यादा फिल्मी डायलॉग मत मार। जल्दी से बता कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। देख बेटी, सास की कोई भी बात कभी टालना मत। बस वो जैसे नचाए नाचती रहना। रुक, तेरी दादी बुला रही है, बाद में बात करती हूँ। अब क्या, माँ ने तो कोई उपाय भी नहीं बताया। वो क्या करे, खुद ही सोच लेती है कि कोई कड़ा कदम उठाएगी, लेकिन वो कदम होगा क्या। बहू, ओ बहू, जरा बाजार से भगवान की माला ले आना, पूजा का वक्त हो रहा है। जी माँ जी। बहू बाजार से माला ले आती है। हाय रे, ये चमेली फूल की माला आप कौन चढ़ाता है। बहू बाजार से गुलाब के फूल की माला ले आती है। गुलाब? अरे 2 घंटे में मुरझा जाएगी ये माला। गेंदा ले आ, गेंदा। बहू फिर बाजार में गेंदे की माला बनवाने में लग जाती है, लेकिन तभी उसके सामने गेंदे के 4 क्वालिटी के फूल रखे होते हैं। फूल वाला कहता है, बहन जी देखो, हमको तो कुछ नहीं है। आप जितनी बार बोलोगे हम माला बना देंगे, लेकिन आप घर से बाजार, बाजार से घर नाच नाच कर थकी लग रही हो। अब बताओ कौन से वाले गेंदे की माला बनानी है। भगवान, अब ये क्या परीक्षा है। गेंदे के फूल भी 4 प्रकार के। सच्ची सासू माँ ने तो फिर तमाशा करना ही है। क्या करूं। आप कहे तो मैं मदद करूं। कैसे करोगे मदद? मदद तो मेरी माँ भी ना कर पाई तो आप कैसे करेंगे। मेरी सास तो मुझे फिर से भगाएंगी। अरे आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कौन इतना भागता है। आजकल तो सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन है क्या मतलब? अरे सास को लगाओ वीडियो कॉल, या फिर सारे गेंदे की फोटो खींच कर भेज दो। बोलो जो फाइनल करोगी उसी की माला ले आऊंगी। है ना आइडिया बेमिसाल। बहू तो खुशी से नाचने लगती है। वाह भैया, क्या आइडिया दिया है। अब तो सासू माँ के इशारों पर नाचना बंद। अब क्या था, सास की इज्जत और एक बार में ऑर्डर फुल।